तो विद्यार्थियों आप देख रहे हो अपना एजुकेशन चैनल। मेरा नाम है इंद्रेश कुमार और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्राचीन भारत का इतिहास। ये वीडियो मैं शेड्यूल वाइज डालता रहूँगा पर चैप्टर। और आप जैसे जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं अच्छे से अच्छा टॉपिक पे वीडियो और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पारी पारी ये पूरा प्राचीन भारत का इतिहास मैं पढ़ के और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं आपको बताता चलूँगा। और वहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके बताऊँगा कि ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है जो चीज़ें। मेरा ये वीडियो आपको ऑडियो फॉर्म में भी इसको सुन सकते हो और वीडियो की तरह देख के भी नोट बना सकते हो। ठीक है, नोट तो देखो बनाए बिना आपका कुछ नहीं होने वाला। बिना नोट बनाए आप कुछ नहीं कर सकते, नोट तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको आप चाहें तो हेडफोन लगा के सुन भी सकते हैं और सुनते हुए आप इसको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको अपने आप जो 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो अपने आप याद होनी चालू हो जाएंगी। ठीक है, तो आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को अध्ययन करने के लिए सबसे पहले उसको हम काल वाइज विभाजित करते हैं। तो जो सबसे पहला काल में विभाजन करते हैं हम, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐसा काल होता है यह जिसमें कुछ चीज़ें पढ़ी और लिखी नहीं, लिखी तो होंगी पर उस समय पढ़ी नहीं गई हैं। वहाँ की उस समय की जो लिपि है, कुछ जो मानो क्या कहना चाह रहे थे, कैसे रह रहे थे, कुछ बहुत ज़्यादा अज्ञात चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सबसे पहला जो काल विभाजन है, इसको मेनली 3 भागों में हम बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था। उस समय लेखन कला से परिचित भी नहीं था और मान लो जो उसने लिखा भी था तो वो कुछ समझने लायक नहीं था। ठीक है, या उस समय कुछ ऐसे निशान ही नहीं मिले हैं कि मतलब स्पष्ट नहीं है उस समय का इतिहास। मानव उत्पत्ति से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत आता है और इसे पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब आगे जो दूसरा काल विभाजन है उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जिसको वैदिक सभ्यता के बाद का काल कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है। तो हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। और ऐतिहासिक काल कहते हैं इसको, उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं क्योंकि उस समय चीज़ें पढ़ी जा चुकी थी। उस समय की चीज़ें पठनीय हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, और जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह लिपि अभी पढ़ी जा चुकी हो, और मानव जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है उस समय हम अ, ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और आज तक के इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंदर सबसे पहला जो काल विभाजन आता है इसको हम पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे पहला है, भारत में यह सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, तो इसको जो खोज करता थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। यह भूवैज्ञानिक थे और इन्होंने पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। पल्लवरम वरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसका खोज किया था। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांटते हैं, जिसको हम कहते हैं पूरा पाषाण काल, या 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से
5 लाख ईसा पूर्व यानी 5 लाख साल पहले। फिर दूसरा काल विभाजन आता है मध्य पाषाण काल, या 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। ठीक है। पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः 3 कालों में विभाजित किया गया है, जिसको निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, यानी एक तरह से स्थिर रह के नहीं रहते थे। वह शिकार करते थे और जगह जगह भटकते रहते थे। शिकार करके वह अपना भोजन संग्रह करता था। और इस काल के उपकरणों में ध्यान रखना, उपकरण बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें हैंड एक्स, चापर चापिंग एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। ठीक है। भारत की निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृतियों के 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम सामने आई। अतः इसे सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से भी जानते हैं। अगर सोहन उद्योग नाम दे दिया गया तो इसका मतलब कोई ये इंडस्ट्री नहीं है, यह एक संस्कृति का नाम है जो प्राचीन भारतीय इतिहास में चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के नाम के पर्यायवाची शब्द के रूप में उपयोग किया गया है। फिर दूसरी संस्कृति इसी के अंतर्गत आती है, किसके निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर। इसको हैंड एक्स संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति का मुख्य उपकरण हैंड एक्स है। इसे एक्स्यूलन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट अतिरंपकम से प्राप्त हुआ है। अतिरंपकम से प्राप्त हुआ है। ठीक है। कौन से? हैंड एक्स। अगर मिलान करने के लिए कभी आए तो हैंड एक्स अतिरंपकम। ठीक है। इसलिए इसे मद्रास संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब आता है मध्य पुरापाषाण कालीन मध्य पुरापाषाण काल। इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों के निर्माण किया गया है। और इसी कारण इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। इसमें जो उपकरण मिले हैं उसको स्क्रैपर यानी खुरचनी, बेधक, बेधनिया आदि उपकरण मिले हैं। ठीक है। गंगा घाटी, असम, सिक्किम एवं केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत में इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हैं। ध्यान रखना, ये नहीं पूछा जाएगा कहाँ कहाँ पाए गए हैं। ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस स्थान मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है, जहाँ पे इसके उपकरण नहीं मिले हैं। तो गंगा घाटी ध्यान रखना, गंगा घाटी, मैदान में बहुत सारे सभ्यताओं का बाद में विकास होता है। तो गंगा घाटी में नहीं मिला है, असम में नहीं मिला है, सिक्किम में नहीं मिला है और केरल में नहीं मिला है। बाकी संपूर्ण भारत में इस संस्कृति के उपकरण कहीं न कहीं से प्राप्त हुए हैं। फिर आता है उच्च पुरापाषाण काल। इस काल में सर्वप्रथम होमोसेपियंस यानी ज्ञानों मानव का उदय होता है। ध्यान रखना, उच्च पुरापाषाण काल में ही होमोसेपियंस का उदय मिलता है। इस काल के प्रमुख उपकरणों में तक्षणी, चाकू, स्क्रैपर, बेधक एवं बेधनिया है। तक्षणी इस काल का विशिष्ट उपकरण है। इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में स्थित लोहंदा में हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली। ध्यान रखना, हड्डी की नारी की बनी नारी मूर्ति इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित लोहंदा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। इसी काल के मानव पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग किया। और भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो एक पहाड़ी है उसकी गुफाओं में जो चित्रकारी वगैरह मिले हैं वो उच्च पुरापाषाण काल के ही हैं। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसकी पहाड़ियों की गुफाएं जो प्राप्त हुए हैं उसका प्रयोग इन्होंने रहने के लिए किया था। और इसी काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। इस भीमबेटका के गुफाओं में जितने भी चित्रकारी मिलते हैं इसी समय के प्राप्त हैं। ठीक है। अब आता है मध्य पाषाण काल। अभी तो ये पाषाण काल की बातें चल रही थी। अब आता है उसी में मध्य पाषाण काल। ये निम्न पाषाण की बातें थी, उसमें कई सारे 3 कैटेगरी थे।
कैटेगरीज थे। यह काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य एक संक्रमण काल है। वस्तुतः यह काल नवपाषाण काल का अग्रगामी था और इसमें जलवायु गर्म हो गई और बर्फ की जगह घास के मैदान उगने प्रारंभ हो गए। ये एक्चुअली भारत जो ज़मीन बन रही थी, धीरे धीरे इतिहास बढ़ रहा था और इवोल्यूशन हो रहा था धीरे धीरे, उस समय की बात है जब नवपाषाण काल ये प्रारंभ हो रहा था। तो इस काल का मानव अब पशुपालन करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो पशुपालन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये मध्यपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालक का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान में बागौर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़। ठीक है, मध्यपाषाण कालीन सबसे प्राचीन ज्ञान स्थल जो था सराय नाहर राय, जो प्रतापगढ़ महदाहा महदाहा प्रतापगढ़ में है, वहाँ प्राप्त होता है। इस समय पत्थर के उपकरणों में तीर का जो नोक बनाया गया वह इस युग का विशिष्ट उपकरण था। इसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथिक कहा जाता है। ठीक है, इस काल के अन्य उपकरणों में एक धार फलक, बेधक, बेधनी, चाकू, तक्षड़ी एवं अर्धचंद्राकार प्रमुख हैं। इसी काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, मानव कंकाल प्राप्त कहाँ होता है? मध्यपाषाण काल में। ठीक है, फिर आता है नवपाषाण काल। कालक्रम के अनुसार यह युग काफी छोटा, फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग में हुए। किसमें? नवपाषाण काल में। विश्व स्तर पर इस संस्कृति का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व में प्रारंभ पश्चिम एशिया में हुआ। पश्चिम एशिया के मानव को जौ, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किया और यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में है, कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण मिला तथा इसी जगह के मानव 7000 ईसा पूर्व में कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। इसी तरह भारत में कुलडीहवा नामक स्थान से चावल उगाने की प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होता है और इसका समय भी लगभग 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। और नवपाषाण काल में स्थिर वासी लोग खेती से परिचित हो गए थे और पशु पालन भी रखने करने लगे थे, इसलिए खाने पीने के बर्तनों को इन्हें जरूरत हुई। अतः यह कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई देते हैं, यानी कुंभकारी मिली जो कुम्हार लोग बर्तन बनाते हैं। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और बुर्ज होम संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकान में रहते थे। ध्यान रखना, बुर्ज होम संस्कृति के लोग जो थे वो गड्ढे वाले मकान में रहते थे। तो गड्ढे वाले मकान में कहाँ के लोग रहते थे? बुर्ज होम। और यहीं के लोग सबसे पहले कुत्ते के साथ एक व्यक्ति को दफनाया गया था, तो उसका प्रमाण बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे कुछ टेबल हैं। फिर आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जिस काल का मानव पत्थर के उपकरणों के साथ 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 तांबे के उपकरणों का उपयोग करना प्रारंभ किया और उसी इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तांबे का उपयोग होने लगा था। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल में कुछ खास नहीं है। इसमें पूर्व संध्या ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं। क्योटा संस्कृति है, बलूचिस्तान में है और यहाँ पे पांडुरंग के मृद भांडों का प्रयोग किया गया। कूली संस्कृति है, बलूचिस्तान में है। यहाँ पे पांडुरंग के लेप पर काले रंग से चित्र
वाले मृद भांड हैं, मिट्टी के बर्तन। नाल आर्मी संस्कृति बलूचिस्तान एवं सिंध में है। ठीक है। झोब संस्कृति ये भी बलूचिस्तान में है, लाल रंग के लेप पर काले रंग के चित्रण वाले मृद भांड। कोट दीजी संस्कृति ये भी सिंध में प्राप्त हुई है, ये भी लाल रंग के लेप पर दुधिया रंग की पट्टी जिस पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृद भांड मिले हैं। पूर्व हड़प्पा संस्कृति पंजाब में मिली है, लाल या बैंगनी रंग के पाकिस्तान में लेप पर काले रंग की धारियों वाले मृद भांड मिले हैं। ठीक है। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती मिलता है। ठीक है, ये सारे इसके कुछ। अब आता है हड़प्पा संस्कृति। तो हड़प्पा संस्कृति के लिए हम दूसरे वीडियो में देखते हैं। फिलहाल ये था हमारा प्रारंभिक प्राचीन भारतीय इतिहास में शुरुआती प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है।